तो हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो होती है आपकी कि मटेरियल जो होती है उसकी टेस्ट के हिसाब से कितने ग्रुप में डिवाइड की गई है? 3 ग्रुप में डिवाइड की गई है। बोलिएगा क्या किया है? इसके बाद और 3 ग्रुप में डिवाइड की गई है। बेटा अब सब टॉपिक हमारा जो चैप्टर का है एसिड एंड बेसिस। अब जानेंगे कि एसिड क्या होती है। चलिए टॉपिक लिखिएगा एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होती है लिखेंगे। एसिड्स के बारे में लिखेंगे हम लोग कि सब्सटेंसेस व्हिच आर substances which are sour in taste and corrosive in nature and corrosive in nature called acid। चाहे कोल्ड में लिखा है लीजिए कि substances which are sour मतलब समझ आता है क्या होता है? खट्टा। एंड corrosive मतलब जानते हो क्या होता है? कोरोड कर दे, किसी चीज को जंग लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। एसिड्स क्या डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, आगे लिखा जाए। फिर आगे हम लोग की बात जो करेंगे कि मटेरियल्स कंटेनिंग एसिड आर कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मटेरियल्स कंटेनिंग एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस। ऐसे मटेरियल जो एसिड कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एसिडिक मटेरियल कंटेनिंग एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस। बोला कि द वर्ड एसिडिक कम्स फ्रॉम, जो वर्ड जो एसिडिक आया था, द वर्ड एसिडिक comes from, the word acidic comes from the Latin word, the Latin word acidus, S-C-I-D-U-S, acidus से आया था, जिसका मतलब होता है white means, जिसका मतलब होता है white means sour, S-O-U, लिख लिए बेटा? तो बताइए, थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। उनका बोर्ड थोड़ा और साफ इसको करना पड़ेगा, और लाकर हो गया। समझाएं? ये एसिड में के सब्सटेंसेस मतलब जो भी पदार्थ मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट, जो मटेरियल खट्टे होते हैं, एंड आर कोरोसिव इन नेचर, जो कोरोसिव होते हैं, जो कोरोड कर देते हैं किसी चीज को। अगर मान लीजिए कि रखते हैं वहां पे तो उसको क्या करते हैं? कोरोसिव मतलब होता है कि जंग लगा देते हैं, खराब कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एसिड्स कहेंगे। मटेरियल्स कंटेनिंग एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस। जो एक मटेरियल ऐसी मटेरियल जिसमें एसिडिक को कंटेन करता है, उसमें एसिडिक माने अपना खुद का एसिडिक रहता है, उसको क्या कहते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं कि एसिडिक सब्सटेंसेस है। मतलब इससे क्या हो सकता है? इसको जैसे HCl रखे हैं दीवार, उसमें HCl का पावर है। HCl का पावर होता है कि अगर हाथ में प्योर HCl अगर आप उंगली लगाएगा तो पूरा उंगली जला देगा आपको। फिर इसका जो चीज उसको क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं तेजाब। वो प्योर का है, उसको आपके बॉडी पे थोड़ा सा लगने से बॉडी को क्या करना है? बर्न आउट कर देते हैं। उसी जो उसके नेचर है, जो उसको एसिड को कंटेन करता है, उसी को एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं।
अब भाई पूछिए कि वर्ड जो एसिडस का मतलब जो होता है वर्ड कहाँ से आता है? एसिडस जो होता है वर्ड आया था लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का वर्ड आप सोचिए सर क्यों विदेशी वर्ड बार बार आता है? लैटिन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो मरा हुआ वर्ड कहाँ आता है, डेड वर्ड होता है, जिसको कोई दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो एसिडस जिसका एसिडिक का मतलब होता है एसिडस, एसिडस का मतलब होता है सूर। देखो एसिडिक है, ACIDIC एसिडिक कम्स फ्रॉम कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है? एसिडस का मतलब क्या होता है? सॉर, तो खट्टा, SOUR। एसिडिक एसिडस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स LATIN, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मींस इसका मतलब क्या होता है? एसिडस मींस एसिडस। एक छोटा सा डालना होता है, डाल लीजिए एसिडस जो है लैटिन वर्ड से है और इसका मतलब होता है एसिडस और इसका मतलब होता है सोर। क्लियर रखिएगा, एसिडस जिसका मतलब होता है खट्टा सोर। आपको कोई डाउट? कुछ ऐसी एसिडिक सब्सटेंसेस है जो कि कुछ हम मटेरियल्स पदार्थ खाते हैं, हमें पता नहीं चलता पर उसमें भी एसिड पाई जाती है। वही लिस्ट तैयार करेंगे और जानेंगे उसके बारे में, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा, बताइएगा। हो गया, ठीक है? सुनिए, आराम से कोई आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पेज आपके पैर के नीचे उसको हटाइए। हो गया, इरेज करें। टॉपिक हमारा एसिड एंड बेसिस था। इसमें कुछ हमारी जो डेली लाइफ की जो चीजें उसको हम जानते हैं। बोला कि सम एसिड्स आर, लिखिएगा, सम एसिड्स आर, सम एसिड्स आर, सॉरी दैट आर, सम एसिड्स दैट आर used in our daily life, used in our daily life। पॉइंट नहीं, इसमें कुछ एसिड्स के बारे में लिखेंगे जो हमारे दिन में यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं है उसमें से कौन सी एसिड निकलती है जाने में। तो इरेज कर दे पूरा। यस सर। तो इसमें सबसे पहले नेम ऑफ एसिड डालिएगा, नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड्स एंड क्या चीज इसका सोर्स है, उस सोर्स डालिएगा। एसिड एंड सोर्स सबसे पहला हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। भाई ये क्या चीज में मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड्स हमें? तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू आप खाते हैं, और नींबू और क्या खाते हो, क्या बोलते हैं उसको? नहीं होगा उसको, नींबू के अलावा बोले तो जो ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स जो भी होती है उसमें मिलता है। फिर एसिटिक एसिड विनेगार में मिलता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, आपको किससे मिलता है? विनेगार जानते क्या होता है? ऐसा जो इसमें डलाता है, क्या चीज है? जो बनता है, बहुत बढ़िया, गुड। चाउमीन में यूज की जाती है उसी को। चाउमीन में हाँ। मेरे गाड़ी लाते चाउमीन ऐसे देखिए व्हाइट व्हाइट लिक्विड रहता है उसमें मिलाता है। यस मिलाता है चाउमीन। सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड हो सकता है। इस संडे को तुम लोग स्कूल का एसएसटी नहीं पढ़ाया था है? इस संडे को एसएसटी आए? होता है संडे को एसएसटी। संडे होता है
वही से रख पढ़ाते हैं। नहीं दूसरी से करते हैं। देखो और कितने पढ़ होते हैं। कहाँ होता है? होता है वही होता है सर। अगर होता है नहीं तो पता करके मैं एसएसटी पढ़ाऊंगा हो सके तो ठीक है सर। संडे को एक चैप्टर बताना कौन सा चैप्टर 7 क्लास का वो नहीं। जो चैप्टर बताना इसे है। पिछला संडे को हुआ था तो लोग नहीं आया था। अरे भाई ठीक है कोई नहीं है। हाँ। हम लोग नहीं हाँ कोई नहीं है। अरे ठीक है हम बात कर रहे हैं। छूट से पहले छोड़ देंगे। 8 बस। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क खट्टा मिल्क कर्ड सब दूध खट्टा होता है। और नहीं जानती हो नहीं नींबू मिला देना हो जाएगा। तो फट जाएगा। फट जाएगा। वही तो फट जाएगा तो दही खट्टा होता है ना। फॉर्मिक एसिड एंड काटना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड ants and bee sting ants and bee sting टार्ट्रिक एसिड टर्माइन इतना पढ़ लिख लीजिए। बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? प्लान चला रहा है क्या? ऐसे भी एयरप्लेन जो है वो तो क्रैश हो गया है और क्रैश नहीं करा रहा एक आदमी कैसे बन गया? था एक आदमी। एक आदमी खिड़की के जो विंडो एग्जिट विंडो होता है ना जो नहीं होता कि इमरजेंसी विंडो Yes, sir. वही बैठा था। उसको लगा कि ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे तो बोला सोचा कि आजमा लेते हैं भाई। अब तो उसने क्या किया कि वो इमरजेंसी विंडो को मार के तोड़ा कूद गया बच गया। क्योंकि जब वो इसलिए बच गया क्योंकि कूदा तो मान लो कहीं चोट लगा तो हाथ पैर टूटा बट जो लोग उसके अंदर थे जब वो अंदर घुसा तो ब्लास्ट करके पूरी बिल्डिंग जल गई उसमें क्योंकि 1.2 लाख जो थी उसके ईंधन का जल लगा और सब मर गए। आग सब खत्म। लोगों का पहचान उसके मुंह से नहीं हो रहा देह से नहीं हो रहा लोगों का पहचान डीएनए से हो किया जा रहा है। अगर आप कहेंगे ये मेरे पापा भी गए थे तो बोला ठीक है जरा डीएनए सैंपल लेगा तो मेरे पापा का जितना सबका डीएनए सैंपल बना के रेडी करके रखा है लोग सबसे मैच करा देगा। अच्छा ये लास्ट वाला का डीएनए सैंपल है तो हाँ ठीक है तुम्हारा पापा ही है कितना छोटा सा देगा बोल जाओ सब जब राख हो गया। ए यहाँ तक हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट इसी में आप छठा लिखते हैं। 5-6 को लिख लो ठीक रहेगा जानोगे तो। टार्टरिक एसिड टार्टरिक एसिड आपको किसमें मिलता है जी? इमली में 4 मिनट और ये भी हो सकता है कहीं हो सकता है। एक चीज हम लिखा रहे हैं और भी बहुत चीज हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता कुछ भी हो सकता है सही बात। मैलिक एसिड किसे मिलता है? एप्पल में एप्पल में। सब रेट क्या कही क्या जी तुम? ना सही आता गुड गर्ल। एप्पल खा रहे हो आज तक तुम लोग पता था कि एप्पल खा रहे हो उसमें एसिड निकलता है? देखो आज पता लगा ना। आज तो जाएंगे। टैनिक एसिड टी में होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिंच पालक खाने से कौन सा मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड। टमाटो। ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है आपको? स्पेनिश पालक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलता है जी? बहुत बढ़िया स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक सी है। यहाँ मिलता है स्टोमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलती है आपको? स्टोमक में मिलती है।
ए हीरो लिखो इसको। लिखिए सर पूरा। नहीं ये बउआ नहीं लिखे हैं अभी। के हॉस्टल खुला है कि नहीं खुला? हॉस्टल में कौन कौन लोग हो? और तुम दोनों देखते हैं हम भी आएंगे होगा सोचा करने खाना खाने। सरोगा ही है शुरू वाला ऐसा नहीं बताया। शुरू वाला बेटा रुको हमको अपनी कर ठीक है सर। टार्टरिक एसिड टर्मरिन TMRA डिटरमिन। हाइड्रोक्लोरिक HYDRO हाइड्रो CHLO क्लोरिक RIC एसिड उसको शॉर्ट फॉर्म में HCl बोलते हैं। लिख लीजिएगा। हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। नो ही सर रेटिंग में था। हो गया सर। हॉस्टल में खाना खा के नहीं हो रहा तुम्हारा सर जी? रेटिंग में था। दिन में दाल भात भुजिया बनता दाल भात सब्जी बनता है। सर कॉल दाल कर। भात सब्जी। तब अभी हम नहीं है बहुत मेहनत करते हैं मेहनत करते हैं चीज मानता हूँ। इतना गाइडिंग में रख के पढ़ाना करना बहुत बढ़िया है। तो इसको इरेज कर दूं? यस सर। थोड़ा सा हम लोग HCl के बारे में जानते हैं। ये सब एसिड थे जो आप खाते हैं चाहे कहाँ का मिलता है सोर्सेस उसके बारे में हम लोग जान गए। थोड़ी सी नॉलेज जैसे इस बच्ची को पूरी याद है अच्छी बात है आप लोग को भी याद होना चाहिए। सर इसको फायदा करता है। हाँ? फायदा हाँ। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक को फायदा देखो इसका क्या फायदा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रो CHLO RIC SC हमारे कहाँ पाया जाता है? पेटों में। स्टोमक में पाया जाता है। स्टोमक में पाया जाता है। तो उसका क्या क्या फायदा होता है? प्रेजेंट इन आवर स्टोमक सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ही कहाँ होता है? PRESENT प्रेजेंट इन आवर स्टोमक प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। फिर क्या होता है भाई इसका क्या काम होता है? किल दी बैक्टीरिया जर्म्स बैक्टीरिया। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। क्या करता है? हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। लिखिए इसको लिखिएगा यस सर लिख रहे हैं। हेल्प टू डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट फूड हमारे जो खाना है उसको पचाने में उसमें जो भी कीटाणु होते हैं उसको चाहे फूलने में मदद करता है। टाइट टाइट मान लीजिए चना खाए कच्चा चना खा गए उसको भाई फुला के पूरा तो उसको पेस्ट बनाना होगा ना। आया तो कच्चा चना खाया तो कच्चा चना निकल गया नहीं होता है पेस्ट हो जाता है। चावल मान लीजिए गोटे चावल खाया था लोग गोटे में पूरा बिना चबाए खा गए तो बिना चबाए कैसे निकलता चावल जब ये काम होता है तो क्या होता है तो पूरा पेस्ट बनकर होता है। तो उसको ये सब ये चीजें हेल्प टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड हेल्प टू किल जर्म्स helps to kill germs present in our food हमारे फूड में कोई अगर जर्म्स होता है उसको भी क्या करता है किल करने में हेल्प करता है। और क्या इसकी खासियत है भाई? sometimes excess of this acid in our stomach sometimes excess of this acid in our stomach in our stomach in our stomach we feel burning we feel burning sensation burning in the stomach this condition is called acidity. This condition is called acidity. Called acidity. प्रचार आप देखते होंगे एसिडिटी हो गया तो इसको जीरा पी जाओ तो अंजवाइन पियाओ नो टाइम लगेगा इनो पिलाओ इनो पीता है तो तुरंत डांस करने लगता है जी 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 तुरंत। तो बेटा क्या होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको HCl में रिप्रेजेंट करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा
जो होती है हमारी स्टोमक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? और एक बात याद रखिएगा कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इसका एसिड, इसलिए जो भी अगर मान लीजिए बिना फल धोए हुए कुछ खा जा रहे हैं, चाहे हाथ बिना धोए खा रहे हैं, कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया अगर आपके स्टोमक के अंदर जा रहा है तो आप निश्चिंत खा लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन बैठा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं, HCL बैठे हुए हैं। Yes, sir. सभी जर्म्स किल में आते हैं, एकदम किया आएंगे जाएंगे, ऑर्गन्स को मारेंगे, ऐसे कर करके जाता है वो लोग, और अंदर बैठा रहता है जैसे बंदूक तान के रेडी रहता है HCL। आ बेटा आता और माता ढांड 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 सबको मार खत्म कर देता है। सारा खाना फ्रेश, फिर उस खाने को इनगल्फ करता है, पचाता है, फिर उस खाने में क्या करता है कि वो उसको पूरा काइम बनता है ऐसे स्टोमक में जब चलता है। जैसे कि कभी याद रखिए कि मम्मी सिल लोढ़ा पे जब पीसती है कोई भी चीज, तो पीसती है तो क्या हल्दी ली और धनिया ली और मिर्चाई ली शुरू होती है? नहीं सर, थोड़ा सा पानी डालती है जी, पानी डालता है ना जी मिक्सर हो गया तो पानी डाल के क्या करता है उसको पूरा लुब्रिकेट्स बनाने में फायदा करता है। फिर हेल्प डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट हमारे जो भी खाना है उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्प टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड, जो भी जर्म्स हमारे फूड में होते हैं उसको मारने की कोशिश करता है। समटाइम एक्सेस ऑफ दिस एसिड्स इन आवर स्टोमक वी फील बर्निंग इन द स्टोमक, जब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पेट में अत्यधिक मात्रा में HCl रिलीज हो जाता है। कैसे रिलीज हो गया? आप सुबह सुबह की कोशिश करते हैं, खाना ना कुछ नहीं खाते, देखिएगा पेट के अंदर थोड़ा जलन टाइप होता है, दुखने लगता है, तो खाना कुछ नहीं खाते तो HCl अत्यधिक मात्रा में रिलीज होता है। और बगल में टेस्टी खाना मम्मी कोई आंटी बनाती है तो उसके बदले में क्या होता है? सलाइवा हमारे सेंसेशन होता है, HCl निकलता है जब अत्यधिक मात्रा में स्टोमक में, तो आप फील करते हैं कि आपका पेट क्या हो रहा है? जल रहा है, दुख रहा है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी में और भी होते हैं, ध्यासु ढकार आता है, ओम करते रहता है आदमी, ये आपको पूरा गजब के ध्यासु ढकार आता है। कभी स्प्राइट पियो देखो, कभी ढकार आता है ना, को गजब जर्निंग होता है, बर्निंग सेल्स। ओके बेटा, ये कुछ बातें थी हमारी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एसिड रेन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एसिड रेन जानते कभी सुने हो? हाँ, एसिड रेन से हमारी क्या कोई ऐसी चीज है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स है जो कि आज वो डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे। क्या है ऐसा कुछ? ताजमहल भी है, हमारा शेर सूरी का मकबरा भी है, ये सब का कलर जो डिस्ट्रॉय होते जा रही है। एसिड रेन हो रहा है क्योंकि इतनी जो पोल्यूशन फैल रही है दिन प्रतिदिन, उस पोल्यूशन से क्या हो रहा है? एसिड रेन हो रहा है। यानी कि बरसात में एसिड हो, कुछ कुछ कचरे ऐसे फैल जा रहे हैं, बरसात में हो रहे हैं। और ताजमहल जो इतना खूबसूरत बनाया गया था, ताजमहल किसके याद में बनाया गया था जी? शाहजहां के, अपनी बीवी के याद में बनाया। तुम लोग बना पाएंगे? तुम लोग बना पाओगे? है ये नहीं है पैसा, ताजमहल के घर बनवा दे उसके लिए काफी है। कौन काम है? नहीं बनाओगे, खाना नहीं देंगी, जाएंगे तो। चलो बेटा थोड़ा सा लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एसिड रेन। एसिड रेन होता क्या है, थोड़ा सा इसके नाम से। सर लिखेंगे ना? एसिड रेन, हाँ लिखा नहीं, देखने के लिए लिखवा रहे हैं। The atmosphere dissolve in water droplets. The atmosphere dissolve in water droplets. The atmosphere dissolve in water droplets and form some weak acids. Form some weak acids that come down as rain. That come down as rain. This is called acid rain. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहते हैं। This is called acid rain. इसी को कहते हैं एसिड रेन। इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा समझा देते हैं, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है।
हो गया सर। ये बताइए। देखो बाबू क्या होता है एसिड रेन दी एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर मतलब जो भी हमारे एटमॉस्फेयर है वातावरण है इस वातावरण में डिसॉल्व इन वाटर ड्रॉपलेट्स इस वातावरण से क्या है कि देखो धूल कण है गर्दा है कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग गैसेस भी सब क्या कर रहा है घूम रहा मंडरा रहा है जब बरसात होती है पानी पड़ती है तो ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स जब डाउन टू द अर्थ जब जमीन पर आते हैं तो अपने साथ कुछ वीक एसिड्स वीक एक वर्ड आया है वीक एसिड दो वर्ड आपको मिलेंगे ये वीक एसिड में आपको दो वर्ड मिलेंगे जब एसिड जानिएगा दो वर्ड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जानिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जानिएगा और एक जानिएगा वीक एसिड के बारे में क्या वीक एसिड के बारे में जानिएगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाथ डाले और हाथ जल के हाथ में आ गया तेजाब मुंह पर फेंके मुंह खूबसूरत से बदसूरत हो गया वीक एसिड नींबू निचोड़ दिया आपके मुंह पर चाट गया कुछ होने वाला है उसे दैट इज द वीक एसिड्स ऐसे ही कुछ तो बोल रहा है वीक एसिड बरसात हो रही है साथ में कुछ एसिड्स भी आ रहे हैं तो क्या बरसात में से क्या झिमझिम झिमझिम नहाए तो क्या बरसात में झिमझिम नहाए तो क्या हमारी क्या पूरी बदन बॉडी जल गई क्या नहीं सर। दैट इज वीक एसिड क्या कंटेन करता है कैसे अगर मान लीजिए किसी के वीक की जगह पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड कर देता हम अगर गए झमझम में नहा रहे तो क्या होंगे मर जाएगा सर। नो मरेंगे तो बाद में पहले दर्द होगा यस सर। पहले बॉडी जलेगा सारे मसल्स डाउन हो जाएंगे गिरकर और हम झिमझिम ऐसे तो नहा रहे होंगे तभी आएंगे। तभी नहाएंगे Yes, sir. सुर में पागल है यस तो सर। बेटा वही वीक एसिड क्या वीक है इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बट धीरे धीरे गारा वीक एसिड पड़ रहा है कि टुक 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 पड़ रहा है हम लोग तुरंत इतना है गाली सुने मम्मी से फिर तुरंत जगह माथा धो लिए बच गए पर जो ताजमहल को क्या कहो मोदी योगी जी चाहे मोदी जी कवर कराने जा रहे हैं क्या कि पानी जा रहे बरसात है तिरपाल डालो ऐसा हो रहा है क्या जैसे ग्राउंड पर शेर ससुरी जो हमारे को मकबरा है कैसा हो रहा है कि पानी आने वाला है तिरपाल डालो हो रहा है क्या नहीं हो रहा पानी पड़ते जा रहा साल 2 साल 3 साल 4 साल कमजोर का भी जब ग्रुप बनता है तो मजबूत ग्रुप बना लेता है तो उन्होंने मजबूत ग्रुप का क्या करते धीरे धीरे मार्बल्स स्टोन्स उसको क्या करते धीरे धीरे पिघलाने की कोशिश करता है उसको डिफॉर्म करता है जो मेन स्ट्रक्चर उसका होता है उसको अलग स्ट्रक्चर डालने लगता है तो इसका भी असर उसमें पड़ता है और आज देखने में थोड़ा सा उसको पीलापन येलोइश टाइप होने लगता है और इसका जो एक्चुअल कलर है वो डिफॉर्म हो रहा है दूसरे कलर में बदलने लगता है डाउन एज द रेन नीचे आता है पानी के रूप में एंड दिस इज कॉल्ड एसिड रेन इसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं बड़ा एसिड्स को जब पढ़ेंगे तो दो एसिड होते हैं स्ट्रांग एसिड एंड एक वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड मतलब जिसमें किया उसकी मतलब कि उसको डाले रिएक्शन दिखाया HCl तेजाब और भी बहुत ऐसे एसिड्स हैं जिसको कि आपने मतलब उसको किसी चीज पर ट्राई किया लोहा डाल लोहा पिघल खत्म अब नींबू में लोहा डालेंगे तो क्या नींबू में लोहा पिघल जाएगा माउथ में से तो कुछ होने वाला है हाँ थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा नहीं लगेगा अब तेजाब डाल रहे हैं माउथ में पिघल के नीचे गिर गया ठीक है बेटा ये बातें होती है आप याद रखिएगा फिर अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मेरा तो इसे ये दो बातें समझा दी एसिड रेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हम जानेंगे प्रॉपर्टी एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है जैसे आप गए कि आईफोन लेना है तो आईफोन में कौन सा आईफोन 15 की आईफोन 16 की प्रो की मैक्स Pro Max। S24 अल्ट्रा ये सब क्या क्या लेना है तो सिर्फ फंक्शन पूछता है पापा पूछेंगे बेटा ये लगा लगा रहे हैं तो कुछ फंक्शन बता बोलिए ना कि पापा इस फोन में पढ़ने की जरूरत नहीं है बस इसे सेट कर देंगे और दिमाग में हेडफोन लगा लेंगे पूरा पढ़ाई हमारे अपने आप हो जाएगा अपलोड हो जाएगा बोलिएगा ना ये पापा ये मोबाइल में सिम जरूरत नहीं है ई सिम आता है ई सिम लगा दीजिएगा खाली नंबर डाल दीजिएगा कर दीजिएगा पूरा चलते रहेगा अब पूरे पापा इसमें आप काले हैं तो गोरे दिख जाइएगा फ्यूचर देगा जी पापा इस फोन को ऐसे फेंक देंगे पानी में तो पानी में कुछ होने वाला नहीं है ये सब फीचर्स हैं वैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इसकी भी क्या क्या प्रॉपर्टीज जानेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेटा पहला पॉइंट डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट आम खाए नींबू खाए लीची खाए खट्टा खट्टा वाला खट्टा लग रहा है एसिड इज श्योर इन टेस्ट These are corrosive in nature. पिघला देगा धीरे धीरे मार्बल का रंग खराब कर रहा मार्बल जो चिकना चिकना था
एकदम चिकना था, उसको खुरदरा बना रहा है, क्रोसिव नेचर। तीसरा क्वेश्चन, एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस इन रेड। Acids readily react with इस पॉइंट को बाद में एक और लंबे लंबे पॉइंट से इसके बाद। हाँ टाइमिंग पे ध्यान है कि बस और 5 मिनट। हो गया 3 पॉइंट। एसिड एट सॉल्वेंट टेस्ट, सोर सुअर नहीं, नो पिग नहीं, नो पिग। ए सबसे लास्ट वाला है। ए थोड़ा सा है ए नहीं, ए रेड लाल, लाल कलर है। नो सर, ब्लू। सर ब्लू लिखे हैं ना। Acid turns blue litmus to red into red. लाल लाल। नो ब्लू। No blue. ब्लू किसका है? A B L E blue. हाँ, ये किसका है? बाबू भी नहीं है। B L U E। ब्लू से क्या हो जाता है? रेड रेड। चमत्कार है, कौन कर रहा है? लिटमस पेपर ए बैल लिटमस पेपर। हाँ ए ब्लू से रेड कौन कर रहा है जी? सर एसिड एसिड कर रहा है। लिटमस पेपर पे तो दिखाता है कि लिटमस पेपर आप ब्लू वाला डालिएगा, ब्लू डाले लाल कलर। जा मैंने लाया एसिड, लाया ब्लू लिटमस पेपर, लाया एक शीशा वाला में लिए बीकर। हेलो बाबू, उसमें हमने ब्लू वाला लिटमस पेपर को डाला, नीचे पानी लिक्विड में एसिड है, निकालेंगे तो कौन सा कलर दिखेगा? रेड ये ब्लू के बोले हैं भाई, कौन जी? ब्लू डालेंगे तो रेड निकलेगा, क्या निकलेगा? रेड ब्लू डाले तो क्या निकला? रेड जादू हो रहा है ना? यस रेड डालेंगे तो हैं? रेड डालेंगे। रेड डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, और वो होगा जब वो बेस रहेगा तब होगा। यस सर पहले इसका बात करते हैं, बेस का बाद में बताएंगे, बेस बाद में बढ़ाएंगे, पहले एसिड सीख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉल कुछ आवाज आ रही कहीं से, कुछ आवाज है कॉल यस सर मैं कमेंट नहीं, कॉल नहीं, 2 पॉइंट अभी लिख लो आज इसमें का। चलिए फ्रोथ नहीं छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे का एसिड रिएक्ट्स विद बहुत हो गया। एसिड रिएक्ट्स विद क्या से रिएक्ट करता है? Little amount of water is present in an acid, it is called concentrated acid. लिखिएगा little amount of water is present in an acid. Called concentrated acid. Water is present in larger amount. अगर पानी ज्यादा डाल दिए, सर बाबू बोलो सर ऐसे कोई देखे क्या कर रहे, बार-बार खींच रहा है। ना बाबू। बादल है सर, मार रहे थे। लड़ाई कर लिया। बदमाशी नहीं। उसी कर रहा है। Larger amount, then the acid. Then the acid. It is called a dilute acid. सर इसी में है, चौथे में सर। रीली देखिए।
अरे गिरे 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 उस साइड नहीं गिरा। कल भी गिर गया था क्या? हम लोग इसे दिखा दीजिए एक बार। कहाँ गिर रहा थी? गुस्सा आ गए क्या? एक घंटा बस हो ही गया, लास्ट ही है। बस एक नीचे घंटे। गिरने का मूड है। सुनिए, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोग 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टीज था एसिड आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड होती है खट्टा होती है, कोरोसिव इन नेचर होती है, एंड इट टर्न्स blue litmus into red, and after that we are going to dealing with acid readily reacts with। अगर हम लोग पानी ज्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। पानी कम गाढ़ा गाढ़ा है, क्या है? चाशनी एकदम गाढ़ा गाढ़ा है, तो गाढ़ा गाढ़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड, एकदम कंसंट्रेटेड एसिड से। क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड। पानी कम है, वाटर इज प्रेजेंट इन एसिड लिटिल अमाउंट, छोटा मात्रा में पानी है, बहुत कम है पानी। 5 केजी हम चीनी लिए। क्या लिए? चीनी बनाना था, मालपुआ। क्या बनाना था? चीनी 5 किलो में 1 किलो वाटर डाल दिए। क्या डाले? वाटर। 1 लीटर कितना? 1 केजी। बट हमारे पास शुगर कितना है? 5 केजी। तो बताइए कैसा बनेगा चाशनी? गाढ़ा गाढ़ा। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। दैट इज कॉल्ड कैसा बनेगा? गाढ़ा गाढ़ा। कैसा बनेगा? बट हमें बनाना था जूस। क्या बनाना था? मैंगो जूस। हमने उस वाटर में 1 केजी डालने से हो जाएगा क्या? ना बाबू ना। हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे? 10 केजी वाटर डालेंगे। कितना केजी वाटर डालेंगे? 10 केजी। चोर ये है, ये खींच रहा है। 3 वॉइस में नहीं बाबू, ऐसे मत करो। तो सुनो 10 केजी वाटर इसमें डालेंगे तो 10 केजी डालेंगे तो मस्त एकदम रसना बनेगा। नहीं बनेगा? उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है। पानी कम है तो गाढ़ा गाढ़ा, पानी कम है तो बात यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग कल जो है टॉपिक कल का पढ़ेंगे कि रिएक्शंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सभी चीजें को जानने की कोशिश करेंगे। आज के जितना पढ़ाया उतना में कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, आस्क मी। नो सर। ना सर।